फार्मा वॉरियर चैनल पर आप सब लोग का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर जो फार्मासिस्ट का वैकेंसी निकला है आवरली रिम्यूनरेशन बेस्ड पर, तो उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए उसके लिए आ जाते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट में आने के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा www.rbi.org.in। उसके बाद ही स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे थोड़ा सा नीचे आ जाना पड़ेगा एंड यहाँ से आप देख पाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी @RBI करके लिखा होगा, उसको आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज पर आ जाएंगे एंड यहाँ से अब सेकंड वाले जो ऑप्शन है करंट वैकेंसीज, वहाँ से आपको वैकेंसीज वाले सेक्शन पर आ जाना है। वैकेंसीज वाले सेक्शन पर आ जाने के बाद आज का ही डेट पर जनवरी 8, 2024 पे आप देख पाएंगे एंगेजमेंट ऑफ द पार्ट टाइम फार्मासिस्ट ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इन विथ फिक्स्ड आवरली रिम्यूनरेशन एट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भोपाल। इसमें आपको क्लिक कर लेना है, तभी आप इस जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल्स में देख पाएंगे। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं एंगेजमेंट ऑफ द पार्ट टाइम फार्मासिस्ट ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फिक्स्ड आवरली रिम्यूनरेशन एट द रिजर्व बैंक इंडिया भोपाल। तो रिजर्व बैंक इंडिया भोपाल ने इनवाइट किया है वन पोस्ट फार्मासिस्ट के लिए, जहां पर आपको वन शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में वैकेंसी है, जिसका जो वैकेंसी है वो आपको 240 डेज के लिए पार्ट टाइम बेसिस में लिया जाएगा, जिसमें आपको आवरली बेसिस में सैलरी दिया जाएगा। तो जो लोकेशन है वो लोकेशन होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेन ऑफिस बिल्डिंग, होशंगाबाद रोड, PB नंबर 32, भोपाल 462011। तो आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इस वाले जो एड्रेस है इस एड्रेस पे ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना पड़ेगा। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो एनेक्सर 1 करके दिया गया है उसके बारे में डिटेल्स में लास्ट वाले सेक्शन पर दिखाएंगे आपको कैसे इस नोटिफिकेशन को देखना है एंड कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म को पाएंगे। उस एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से फिल करके उसके साथ आपको कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस का जैसे सर्टिफिकेट है, एज प्रूफ का जो सर्टिफिकेट है, सारा डॉक्यूमेंट्स को आपको रीजनल डायरेक्टर रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, रिक्वायरमेंट सेक्शन, होशंगाबाद रोड, PB नंबर 32, भोपाल पर आपको सेंड कर देना है। वो भी जनवरी 18 से पहले के पहले आपको इस वाले एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से एनवेलप के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ पार्ट टाइम फार्मासिस्ट करके लिख के भेज देना है उस वाले एड्रेस पर, जो कि आपको अर्ली रिम्यूनरेशन बेस में दिया जाएगा। यहाँ पर जो सैलरी आपको होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले आपको यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है उसके बारे में आपको साथ डिटेल्स में शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होगा वो आपको मैट्रिकुलेशन पास होना पड़ेगा, मतलब माध्यमिक आपको पास करना पड़ेगा, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मिनिमम डिप्लोमा इन फार्मेसी रहेगा, तो आप इसमें जो कि 1948 फार्मेसी एक्ट के अंदर आता है, तो उसमें आप सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी पास करने पर ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आप B.Pharm रहेंगे तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब B.Pharm हो, D.Pharm हो, M.Pharm हो, जो भी हो न क्यों आप इसमें जरूर अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें अप्लाई करने के लिए आपको एक्सपीरियंस का जरूरत होगा, तो क्या एक्सपीरियंस चाहिए वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस का सेक्शन है उसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको स्टेट फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है इसमें अप्लाई होने के लिए, अपीयर होने के लिए। एंड साथ ही साथ आपको मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा कोई भी पब्लिक सेक्टर, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिट पर। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कंप्यूटर का नॉलेज भी जरूरी है इसमें अप्लाई करने के लिए, मतलब कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर शो करना पड़ेगा एज ए प्रूफ ऑफ कंप्यूटर नॉलेज। तो यहाँ पर जो रिम्यूनरेशन आपको दिया जाएगा, मतलब जो सैलरी होने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सैलरी होने वाला है वो आपको पर आवर बेसिस में 400 करके सैलरी आपको दिया जाएगा, जिसमें से आपको हर एक दिन में 5 आवर्स करके काम करना पड़ेगा, मतलब दिन का हो गया आपका 2000 रुपीज़ पर डे बेसिस में आपको मिलने वाला है। और वीकली आपको 30 आवर्स काम करना पड़ेगा, मतलब पर एक वीक पर 12,000 रुपीज़ करके पर वीक बेसिस पे आपको मिलने वाला है, जो कि एक फार्मासिस्ट के लिए बहुत अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर काम करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है, छोटा बहुत जो इंस्ट्रक्शन वो भी आपको यहाँ पर मेंटेन करना है। यहाँ पर कोड ऑफ द फार्मासिस्ट करके दिया गया है, जहाँ पर आपको क्या क्या आपको रूल्स एंड रेगुलेशन मेंटेन करना पड़ेगा, क्या कुछ आपको जॉब क्राइटेरिया रहने वाला सब कुछ यहाँ पर अच्छे से मेंटेन करके दिया गया है, जिसका डिटेल्स आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें से डायरेक्टली देखने को मिल सकता है। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप इस नोटिफिकेशन डिटेल्स को डायरेक्टली अवेल कर सकते हैं। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उससे ज्वाइन कर लीजिए। तो आपके
लिए यहाँ पर बता देते हैं आपको, जो यहाँ पर मैक्सिमम रिम्यूनरेशन है वो आपको 240 डेज़ के लिए लिया जाएगा। 240 डेज़ के बाद शायद रिन्यू भी हो सकता है, शायद छोड़ भी सकता है, वो डिपेंड करता है एम्स जो आरबीआई है, आरबीआई का जो रिकमेंड सेक्शन है उसका, जो मैनेजमेंट का यूनिट का डिसीजन के ऊपर। तो यहाँ पर जो आप कभी भी यहाँ पर परमानेंट स्टाफ के जरिए जो फैसिलिटी मिलता है परमानेंट स्टाफ को, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटी होगा, पीएफ फैसिलिटी, ग्रेच्युटी फैसिलिटी, इस तरह का फैसिलिटी कोई भी नहीं देखने को मिलेगा। सिर्फ आपको आवर्ली बेसिस में जो सैलरी होता है वो ही आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चलिए तो नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर आपको कैसे सिलेक्शन होने वाला है, सिलेक्शन का प्रोसेस पे के बारे में। तो यहाँ पर फर्स्टली आपको यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है उसको मैच करना है, जैसे कि डी फार्मा हो गया, बी फार्मा हो गया, उसके साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस भी रहता है 2 ईयर्स के प्लस, तो आप इसमें एलिजिबल हो, इसमें सिलेक्शन होने के लिए। उसके बाद आपको स्क्रीनिंग करवाया जाएगा एंड उसमें से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में आप सिलेक्ट हो पाते हो तो उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का राउंड रहने वाला है। तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाने के बाद आपका जो यहाँ पर सिलेक्शन है वो सिलेक्शन हो जाएगा। एंड यहाँ पर दोनों चीज़ अच्छे से मेंशन करके दिया गया है। यहाँ पर जो सिलेक्शन होने वाला है वो ओवरऑल जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ओवरऑल जो आपका हाईएस्ट डिग्री क्वालिफिकेशन है उसको देख के होगा। एंड लास्ट में जो यहाँ पर प्रेफर दिया जाएगा आपका जो डिस्टेंस है, यहाँ पर वर्क लोकेशन से आपका डिस्टेंस, उसको मेजर करके यहाँ पर कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट सेक्शन है, मतलब रिक्वायरमेंट जो मैनेजमेंट है वो उसका डिसीजन ही फाइनल होगा। यहाँ पर कोई भी आप क्लेम नहीं कर सकते क्यों नहीं हुआ है, क्यों नहीं हो सकता। तो यहाँ पर टीए भी नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस भी आपको यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए प्रोवाइड नहीं किया जाएगा आरबीआई का तरफ से। सब कुछ यहाँ पर अच्छे से मेंशन करके दिया गया है। इसके डिटेल्स को और भी अच्छे सारे तरीके से देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी ज्वाइन करके आप इसको डिटेल्स को डायरेक्टली देख सकते हैं। तो अभी आ जाते हैं एनेक्सर 1 पर, जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म को मिलने वाला है। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को ही आपको यहाँ पर अच्छे से आपका फोटो करके यानी यहाँ पर अच्छे से फिलअप करके आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस का डिटेल्स, आपका एज प्रूफ, आपका कास्ट प्रूफ, सारा डिटेल्स देने के बाद इसको आपका एक एनवलप में भर के एंगेजमेंट फॉर द आवरली रिम्यूनरेशन बेसिस फॉर पैरामेडिकल फार्मासिस्ट करके लिख के आपको भेज देना है, जो भोपाल का एड्रेस है उस भोपाल का एड्रेस पर। तो आशा करते हैं आज का जो वीडियो था वो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा हो। इस तरह का और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, फार्मा डिग्री जॉब अपडेट पाने के लिए एंड फार्मा डिग्री नोटिफिकेशन अपडेट को सही तरीके से सही टाइम पर पाने के लिए फार्मा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन डिटेल्स को डायरेक्टली अवेल करने के लिए। और जिसका टेलीग्राम नहीं है उसके लिए तो व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उसमें भी ज्वाइन करके सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल्स डायरेक्टली अवेल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना तक ही, मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप अपडेट्स ऑलवेज ऑल टाइम विथ फार्मर्स। फार्मर के साथ बने रहने के लिए आशंका धन्यवाद। हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।